एक बार की बात है, 18-19 साल का एक युवा भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि भंते, आप कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, मन को वश में करना बिल्कुल असंभव जैसा है, मन के बारे में जानना बहुत ही कठिन है, यह हमारी दुखों का कारण है, यह एक मन ही है, मन से ही सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मन हमें दुख देता है। तो बुद्ध आप ही बताइए कि हमारा मन इतना बुरा क्यों है। मन को जानना, मन को वश में करना बिल्कुल लगभग असंभव जैसा है। तो फिर हम मन के माया जाल से, मन के भ्रम जाल से बाहर कैसे आएं, इसे कैसे समझेंगे। इन दिनों मैं अपनी समस्या से बहुत परेशान हूँ और आप कहते हैं समस्या नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सारे मन का करा धराया है, मन ही कराता है, मन में ही सुख है, मन में ही दुख है। आपकी चटपटी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप इसे कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे। आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं मन को बस में करना यानी कि मन को नियंत्रण करना यह असंभव जैसा ही है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि यह असंभव ही है, असंभव जैसा है, लेकिन इसे हम अपने बुद्धि विवेक से नियंत्रण कर सकते हैं, अपने मन को वश में रख सकते हैं। और फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हुए कहते हैं लेकिन उससे पहले तुम्हें इन 5 बातों को समझना हो। पहला चरण है कि किसी के द्वारा दिए गए लालच को समझो। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें ये कई तरह के लालच देता है। ये हमारे जीवन की प्राप्ति और हमारे जीवन के आकर्षण को दिखाता है, जैसे कि हमारे जीवन में धन संपत्ति की इच्छा, अधिकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इन सभी चीज़ों की इच्छा हमारे मन ही दिखाता है। ये हमारा मन हमें अपनी आकर्षणशीलता में हमें व्यस्त रखता है और हमें उस वस्तु या फिर उस अवयव की ओर खींचता है, क्योंकि हमें पर्याप्त से ज़्यादा मिलता है और हम इसी लालच के सागर में डूबते चले जाते। लालच की स्थिति में हम अक्सर विचार और कार्य के बारे में बहुत सोचने लगते, चिंता करने लग जाते, जिससे हमारे जीवन में शांति कम होने लगती। दुनिया में जिसने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच को पहचान लिया, उसे अपने मन को समझना आसान हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है। अगर हमें हमारा मन लालच दे भी रहा है तो क्या वो लालच व्यर्थ है, वो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अनुभव से, क्योंकि मन के लालच के प्रति इंसान जो भी काम अतिपूर्व करता है उसमें तो उसे हानि ही तो होती है, लेकिन हानि होने के बाद उन्हें अनुभव भी होता है। उसे उदाहरण से समझते, मन की लालच के लिए मनुष्य नशा करता है। मनुष्य दिखाता है कि नशा में सुख है, नशा में शांति है, लेकिन जिन्होंने ये देख लिया कि नशा करने से थोड़े देर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में ये सदा के लिए दुख देती रहती। नशा में केवल दुख है, ये जीवन में हमें केवल हानि देती है। फिर वो व्यक्ति नशा से मुक्त होना शुरू कर देगा। इसी तरह जो व्यक्ति ये जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वो व्यक्ति ईर्ष्या से भी मुक्त होने लगेगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। दूसरा चरण है खोज पर निकलना। दूसरे चरण में खोज के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए निकलना होगा जो कि पहले से ही अपने मन को जान लिया हो और इससे मुक्त हो गया हो, और जो इससे मुक्त हो चुका है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करा पाएगा। उसे आप या तो फिर अपना गुरु मान लीजिए या फिर कोई ऐसे व्यक्ति की पहचान करो जो आपको करना ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें, ऐसे व्यक्ति की खोज कहाँ से करें। भगवान बुद्ध कहते ऐसे व्यक्ति जानना ही तीसरा चरण है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर लोग दुविधा में फंस जाते थे, लोगों के मन में सवाल उठने लग जाते थे। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं देखकर पता नहीं किया जा सकता,
क्योंकि यह सारा दृश्य हमें हमारा मन ही दिखाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें दिखने में शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है उनकी शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, उनके बातों पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि उनकी बातों पर तुम्हारा विवेक तुम्हें इशारा न करे। बुद्ध कहते हैं, मन को समझने का चौथा चरण है कर्म करना। खुद को अगर जानना चाहते हो तो खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी होता है। लेकिन कर्म करते वक्त एक व्यक्ति हमेशा दो बार गलती कर सकता है। दो बार गलतियाँ मन की चाल की वजह से ही होती हैं। हमारा ये मन ही हमें उलझा कर रख देता है। पहली गलती है उस काम की शुरुआत ही न करना। जब भी आप उस काम को करने की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आपका मन आपको दूसरा काम दिखाएगा ताकि आप उसे समझ ना सको। और दूसरी गलती यह है कि उस काम को पूरा करने में पूरा रास्ता तय न करना, आधे अधूरे में छोड़ देना। इन दोनों में हमारा मन ही मुख्य कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने मन को पूरा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचता है कि इस काम को कल से शुरुआत करूँगा। अधिकांश लोग का तो ये सोच बैठता है कि मैं इस काम में असफल हो जाऊँगा। इन सभी सोच में हमारी नकारात्मक ही दिखती है। हमारे भीतर नकारात्मकता को हावी कर देता है, जिससे हम असफल ही हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन हमारे गलतियों का मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है जिनकी वजह से हम अपने कर्मों को पूरा नहीं कर पाते? वो कमी है जागरूकता की, बुद्धि की। जब किसी मनुष्य के अंदर जागरूकता की कमी होती है तो उस व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने नहीं देता। जागरूकता की कमी से ही व्यक्ति अपने मन की उत्सुकता और इच्छाओं की संयम बनाए रखने में कमज़ोर पड़ता रहता है। वह अपने इंद्रियों के आकर्षण से प्रभावित हो सकते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं और उसका परिणाम स्वरूप अपने जीवन में खराब आदतें और खराब निर्णय ले सकते हैं। और फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, मन को जानने का पांचवा नियम जागरूकता। मन को जानने और समझने का यह पांचवा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में जो भी कार्य करो पूरे जागरूकता के साथ करो, क्योंकि जब आप जागरूकता के साथ कोई भी काम करोगे तो उस वक्त तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, तुम्हें भटका नहीं पाएगा, तो तुम भटकोगे नहीं। वो अपने जाल में कभी फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि जब तुम जागरूक रहोगे तो उस वक्त तुम्हारा विवेक भी तुम पर ही रहेगी और तुम्हारे मन को नियंत्रित करता रहेगा। तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। बिना जागरूकता के साथ किया गया कोई भी कार्य और बिना जागरूकता के साथ जिया गया जीवन मृत्यु के समान है। फिर उस व्यक्ति के मन में एक सवाल उठता है। फिर वो लड़का भगवान बुद्ध से पूछता है, बुद्ध आप कहते हो जागरूक रहो, लेकिन इस जागरूकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं, ध्यान एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान ही मन को जानने, समझने और मन को नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। जब हमारा मन नियंत्रित होगा तब हमारे भीतर जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, हमारे सभी सवाल खत्म होने लगेंगे। जब आप जागरूक होते हैं तब हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभव का सही अर्थ समझते हैं और उनके जरिए अपने विचार को समझकर उसकी गहराई तक उसके खोज में लग जाते हैं। जागरूकता से अपने मन के सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। तब हम सभी अपने सामग्री में संवेदनशील का अनुभव करते हैं। इसीलिए हर कदम में अपने जागरूकता का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।